आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? हम पतंग को देखना चाह रहे हैं। एक बार इस्तीफा बेला शिंदे को क्या भी करा नहीं हो, उसकी बेटी को ले 3 बार उन भी क्या भी नहीं करी। लाड़की बहन में 1500 रुपए तुम लागू करे, ये बात सही है भाई। यानी कि ये तेल के बारे में क्या है ये, हाँ जनता उसके लिए नाराज है। कोई भी आया तो कुछ देने वाला है क्या? अब ये 4 साल बीजेपी निवड़ के आया, कुछ क्या हुआ क्या? आगे किसी जुड़े इससे तो ऑटो चला है क्या? मैं ये लड़ू रहा है। नमस्कार, आदाब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सफर का एक नया मोड़, नया इलाका, नए लोगों से बात करेंगे, विचार जानने की कोशिश करेंगे, दिमाग में जो समस्याएं छपी हुई हैं, जो नाम छपे हुए हैं, उन्हें खींच के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के बात करते हैं, मगर एक सेकेंड, पिछले एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जाइए देख लीजिए। आइए साथ में बात करते हैं लोगों से। ऐसे जनता के मुद्दे क्या क्या हैं सर, समस्याएं क्या क्या हैं? सोलापुर उत्तर की जनता जो समस्याओं से परेशान है। परेशान का तो क्या है, लाड़की बहन का जो योजना करे, मगर एक तरफ अच्छा करे, एक तरफ ये बुरा करे काम ये। यानी कि उन्होंने क्या करे मालूम है क्या, इधर तेल का भाव बढ़ा है, क्या फायदा है वो, ये जरा गलत करे क्या? महंगाई कम होनी चाहिए। अरे उल्टा बढ़ा है, तुम कर को क्या फायदा है? इधर मारते और इधर समझ ये करते क्या, बुराश की करते क्या? हाँ, लाड़की बहन में 1500 रुपए तुम लागू करे, ये बात सही है भाई। यानी कि ये तेल के बारे में क्या है ये, हाँ जनता उसके लिए नाराज है, दूसरा क्या नहीं। तेल का भाव कैसा बढ़ा है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ, अरे नहीं यार, नहीं, वो सब गलत है वो बात। तो यहाँ तो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, इधर क्या फायदा है? तुम इधर करे लाड़की बहन का और इधर भाव महंगाई बढ़ा है 30 रुपए 1 किलो के पीछे का, तो क्या गरीब क्या खाना, पैसे वाले खाएंगे? हाँ, और हर चीज का भाव बढ़ा वो तेल के बारे में। जो मिठाई है ना 110 मिलती थी, 150 रुपये किलो, 200। यानी पूछने गया तो तेल का भाव बढ़ा, क्या करते कर ऐसा बोल। क्या नाम है सर आपका? जहांगीर मोहम्मद अनीफ शेख, जहांगीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोलापुर का, सोलापुर उत्तर, मुस्लिम बादशाहपेट। अच्छा, बादशाहपेट में। तो आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? हम पतंग को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कोई खास कारण पतंग को सपोर्ट करने का? कांग्रेस इससे पहले भी आई, कुछ काम कुछ नहीं करी, कुछ लोग का भला नहीं करी। कंपनियां बंद करी, मिला बंद करी, सब चोरिया करके सब अपने अपने घरा भरे हुए कांग्रेस वाले। तो नहीं डालते हम कांग्रेस को। एक बार इस्तीफा बेला शिंदे को क्या भी करा नहीं हो, उसकी बेटी को ले 3 बार उन भी क्या भी नहीं करी। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, बदलाव। और आप भैया? मैं तो दक्षिण सोलापुर के मतदार संघ से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ। जो कि हमारे बाबा मिस्त्री है, बच्चू भाऊ की तरफ से वो लड़ रहे हैं। हाँ। तो बच्चू भाऊ का जो प्रहार शेतकरी संगठन और जो प्रहार पक्ष है, वो पक्ष की वजह से उनको टिकट उधर फिक्स हो गए हैं। और वो जो सुभाष बापू है बीजेपी वाले को चुनौती देने वाला दक्षिण सोलापुर में बोले तो ये की है, जो कि प्रहार का बाबा मिस्त्री। गए बार में 29,000 वोट से गिरे थे, लेकिन वो अभी ये चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हजार वोट से जीत कर आएंगे, ये हमारा प्राथमिक अंदाज है उधर का। तो ऐसे क्यों बाबा मिस्त्री, कोई खास कारण? उन्होंने जो कोरोना के टाइम पर कोई सांसद, कोई आमदार बोले तो कोई नगर सेवक, कोई सरपंच, कोई नीचे नहीं उतरा, घर छोड़ के नहीं आया था। तो कोरोना के पीरियड में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कोरोना के पीरियड में उन्होंने जैसे कि हिंदू जो भी जात पात नहीं देखिए, जो हिंदू के भी पेशेंट जो रहते थे उनको भी अभी सिविल में भी दिन में 2-3 बार उनका राउंड रहता है। सिविल में जाके पेशेंट की पूछताछ करते हैं। और दूसरा जो है, आदमी कौन सा भी मदद करे वो ध्यान में नहीं रहता जब तक। और जो दवाखाना रहने, कौन सा अस्पताल का काम करे तो मरते दम तक वो आदमी को ध्यान में रहता है। और सामने वाली पार्टी बीजेपी रहने, दूसरा कौन सा शिवसेना रहने, कितना भी पैसा दिया तो भी वोट नहीं जाता उनको। क्यों कहे तो उनके जो टाइम आया था वो टाइम के ऊपर बाबा मिस्त्री उनको साथ दिए, तो उसकी वजह से बाबा मिस्त्री दक्षिण सोलापुर से फिक्स है। हाँ, सही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आप अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, अरे सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। क्या है, क्या देख रहे, क्या उत्पन्न नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है।
जान दे छोड़ शुभ टाइम काही को गलत आहे भाई अध्यक्ष आहे तू सांग तुझी आई घाल तू राजकारणातला आहे तू सांग आता. अच्छा आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? राजनीति से जुड़े असते तो ऑटो चलाए असता क्या मैं 10-10 रुपया पुकारे असता क्या बैठ को अभी इसके पीछे मेरा नंबर है अभी देख कैसा पुकारता मैं कोई भी आया तो कुछ देने वाला है क्या देने वाला है क्या क्या कुछ झंझट करने का है रे भाई किसकी में राह देखने का अपन सही बात. हाँ अपने को एक वोटिंग है एक दबा को आने का खाली बस वोट कुछ वो शासन का जो रहता है ना नोट को उसको दबा को आने का बस नोटा. हाँ किसको दबा के कुछ फायदा है अब ये 4 साल बीजेपी निवड़ के आया कुछ क्या हुआ क्या 2017 में उड्डान पुल में हुआ था मंजूर हुआ क्या उसके पाया भरने सोलापुर के एक हफ्ते को पानी आता है पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है. फिर क्या नाम है सर आपका? नाम सर. संजय माने. संजय साहब अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जैसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? कैसा मालूम है क्या अभी जो चुन के आएगा वो सही है वो बोलेगा हमें अभी कोई लायक है नहीं है जो जनता जो चुन के देगा उसको मानेगा मैं कोई लायक आदमी है नहीं है तो शिंदे रहने दो उद्धव रहने दो कोई मतलब नहीं है जो आदमी चुन के देगा उसको मानना ही पड़ेगा बस जो जिसे जनता चुन करके लाए उसे आप मानना ही पड़ेगा. ऐसे कोई लायक है नहीं आपके साथ? अभी कोई है लायक है नहीं है शरद पवार रहने तो कौन भी अजित पवार रहने उद्धव रहने सीधे रहने अभी उनको मतलब नहीं जो जनता चुन के देगा उसको उस समय मान देगा कोई भी. मतलब जो समस्याएं थी जनता की वो कोई भी सॉल्व नहीं नहीं करेगा खुद को पार्टी को भी वो जानते नहीं है. जो बीजेपी पक्ष से इधर 20 साल जो उम्मीदवार है ना आमदार का उन्होंने क्या करा 20 साल में कुछ नहीं करे. क्या करे वो बात हमारे को दिखाओ हम उनको वोटिंग दिखाते 20 साल में काम ही नहीं किया कुछ. क्या काम करे वो दिखाओ हमारे को हम पूरा मतदान उनको देते अभी नया चाहिए हमारे को इसलिए. तो ऐसे मुद्दे क्या क्या हैं जनता के? कहाँ कहाँ विकास की जरूरत है सोलापुर में? यहाँ के रोड़ा देखो ऐसा बड़े बड़े खड्डे हैं 8 दिन में पानी आता है. 8 दिन में पानी आता पानी की समस्या है 3 दिन में पानी खत्म होता है बाकी के 5 दिन कहाँ से पानी लाने का बोलो तुम 5 दिन पानी. सही बात. यहाँ जाओ वहाँ जाओ बोर का भी क्या भी नहीं चलता कभी मशीन खराब होती है कभी लाइट जाती है. क्या उत्तर में क्या करें आमदार ने हमारे को उसको वोटिंग देने का जो है सो हो भैया. अच्छा जनता सवाल नहीं करती राजनेता से? क्या करने का उनको सवाल खाली ये एक कान से सुनते हैं एक कान से छोड़ते हैं. हाँ करेंगे बोलते वो कौन सी सभा हुआ कौन सा भाषण हुआ उसमें बोलते करते बात खत्म हुई 2-3 दिन हुआ बात खत्म हुई. क्या करते हैं उन्होंने क्या करे आज तक बोलो वो हम करते हैं. तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ कभी हमारे 20 साल के तजुर्बे में कभी हमारे अस्तिवर को उन्होंने आए क्या पूछो 20 साल उनको वोटिंग कर रहे हैं कभी आए क्या 20 साल में बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्तिवर को कभी आए क्या नहीं आए.